कोरोना की जंग में जीता राजस्थान अब अंदरूनी कलह का शिकार हो गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अंदर अब घमासान जारी है। एक तरफ अपने 20 एमएलए के साथ वहां के उप मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के मुख्यमंत्री अपने एमएलए को बैल बकरी की तरह हाँकते हुए बसों में चढ़ा करके एक रिजॉर्ट की तरफ ले जा चुके हैं। रिजॉर्ट और बसों का पॉलिटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और रहा है। यही हमने अलग अलग जगहों में देखा। जब भी सरकारें गिरती हैं तो वो बस वालों के नंबर डायल करते हुए देखते हैं और रिजॉर्ट बुकिंग चालू हो जाती है। अगर इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो इसमें हमको कुछ महत्वपूर्ण अंग दिखेंगे। सबसे पहली बात कि वो नाराज क्यों है भैया। नाराजगी की सबसे मुख्य वजह यह है कि जब सरकार बनानी थी तो ब्रांड सचिन को खूब बनाया गया, राजस्थान में घुमा घुमा करके प्रचार हुए और उसके बाद जब सरकार बन गई तो बोला गया भैया नंबर तो थोड़े कम हैं, जो नंबर लाएगा वही विजेता होगा। इस गठजोड़ में तेज निकले पुराने कल्ट के कहे जाने वाले यानी ओल्ड गार्ड्स जिनको हम कहते हैं, अशोक गहलोत। पुराने आदमी है, समझदारी ज्यादा है और अपने सफेद बालों में अपने तजुर्बों को छुपाए हुए वो घूमते रहे और गठजोड़ करके उन्होंने नंबर गेम को हासिल कर लिया। 101 की मेजॉरिटी की जरूरत जहां थी वहां उन्होंने नंबर 106 के ऊपर ले गए और अपनी सरकार बनाने का दावा मजबूत कर लिया। इसी के पुरस्कार स्वरूप सेंटर से उनको सीएम बनाने की बात पर मोहर लग गई और वो सीएम बन गए। लेकिन दिक्कतें वहां खत्म नहीं हुई। पहला झगड़ा ही तब हुआ जब सरकार बनाने की बारी आई। गवर्नर और सीएम की कुर्सी रखी थी, इस पर प्रोटेस्ट करते हुए सचिन पायलट ने अपनी भी कुर्सी ऊपर लगाने की बात कही, जिस पर नाराज होकर के अशोक गहलोत ने उस कुर्सी को हटवाने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उस समय अकेले वही एक कैबिनेट मिनिस्टर थे और ऊपर सिर्फ 2 लोगों की कुर्सी लग सकती थी, एक जो कि मिनिस्टर हो और दूसरा गवर्नर। तो वहां से नाराजगी शुरू होती है, तल्खियां बराबर बनी रहती हैं और माहौल अब ये है कि वो अपने 20-25 नंबर जो भी उनके पास है वो लेकर के अलग होने का दावा पेश कर चुके हैं। अलग अगर हो जाते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो अपनी अलग पार्टी बनाए। अलग पार्टी का मतलब कि उनकी अपनी कैंडिडेचर और बाकी 20 विधायक जो भी उनके पास हैं उनकी कैंडिडेचर कैंसिल होती है और उसके बाद फिर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली। या फिर दूसरी परिस्थिति ये है कि वो बीजेपी के साथ मिलते हैं तो भी उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जैसा एमपी में हुआ वैसे फिर से इलेक्शन कराने की मुहिम तेज हो जाएगी। देखना आगे ये है कि क्या होता है। और इससे परेशानी यही निकल करके आती है कि पहले कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में भी अपनी सरकार बचाने में असफल दिख रही है कांग्रेस सरकार। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके जो राजनेता हैं श्री माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, वो अपने घरों से बाहर निकलने की जहमत ही नहीं उठाते। उनसे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है। टाइम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपकी किस्मत। भले ही सरकारें चली जाएं, लेकिन उनकी सरगर्मियां उनके अंदर आती नहीं दिखती। इसी का आरोप कई कांग्रेस के लीडर अब तक लगा चुके हैं, चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे वो संजय झा हो और उसके बाद अब सचिन पायलट। ये सचिन पायलट का अगर इतिहास देखें तो वो राजेश पायलट के बेटे हैं। राजेश पायलट वो जिन्होंने कांग्रेस में कई सालों तक सांसद की पोजीशन को पकड़े रखा, मिनिस्टर भी रहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में और राजीव गांधी की सरकार में। पुराने मंत्री थे वो कांग्रेस के और उनका बेटा छोड़ जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कहीं पर तो दुख हो रहा होगा। सोचने वाली बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला के दामाद और राजेश के बेटे सचिन पायलट अब क्यों भाग रहे हैं? तल्खियां इतनी ज्यादा हैं और शायद सेंटर से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो बाहर का रास्ता अपनाते दिख रहे हैं। ऑल्दो अगर एक तरफ देखा जाए तो कम उम्र में, उनकी उम्र कोई खास ज्यादा नहीं है, 27 साल की उम्र में जिसको कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण अंग बना दिया जाए, मिनिस्टर बना दिया जाए और उसके बाद फिर 31 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा संयमित रहने की जरूरत है। बहुत जल्दी दिखाते हुए सचिन पायलट सोच रहे हैं कि मानो
तुरंत ही उनके हाथ में पूरा राजस्थान आ जाएगा। लेकिन राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत भी पुराने खिलाड़ी हैं। शायद नंबर गेम को फिर से हासिल करके उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया है। आज उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग बुलाई, जिसमें विधायकों को उन्होंने आदेशित किया कि वो सारे पहुंचें। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि 96, जी हाँ, 96 विधायक उनके यहाँ मौजूद थे। 101 की जहां पर मेजॉरिटी हो, वहां मुमकिन है कि वो अपनी सरकार बचाकर निकल जाएंगे। लेकिन क्राइसिस अब दो लोगों के ऊपर है। एक, खुद कांग्रेस नेतृत्व पर। क्या कांग्रेस नेतृत्व इतना ढीला है कि हर 4 महीने में कोई ना कोई उनका प्रमुख, और मैं प्रमुख बोल रहा हूं क्योंकि ये सब जितने बड़े बड़े लोग हैं सब मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रमुख व्यक्ति वहां से निकलने की, भगने की, क्रिटिसाइज करने की कवायद कर देता है। और दूसरा क्राइसिस ये है कि सचिन पायलट जो अभी निकले थे, अब उनका भविष्य कहां है। अगर राजस्थान सरकार मजबूत रहती है और आगे कंटिन्यू करती है, तो भले ही मान मनोवल के बाद सचिन पायलट वापस कांग्रेस आ जाए, क्या उनकी स्थिति अब उतनी मजबूत रहेगी, इस पर अब सवाल लग गए हैं। क्या बीजेपी वापस सचिन पायलट को उतने प्यार मोहब्बत से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, इस पर भी सवाल लग गए हैं। क्योंकि नंबर गेम में इस समय अशोक मजबूत हैं और सचिन कहीं ना कहीं कमजोर दिखते घूम रहे हैं। सवाल बहुत सारे, जवाब देना है इन्हीं लोगों को, और सबसे बड़ा जवाब देना है राहुल गांधी को कि उन्होंने अपनी लेजी पॉलिटिक्स के चक्कर में देश की सबसे पुरानी पार्टी को तबाह होते अपनी ही आंखों से देखा और कुछ नहीं करते दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।